वैसे वैसे लोग अपनी अपनी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इस पूरे मामले पर बोलते नजर आएंगे, लेकिन कोर्ट में तो वो सारी चीजें रखनी ही पड़ेंगी आपको, तभी जाकर के माननीय जजेस जो हैं वो इस पर फैसला लेंगे। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर इन तमाम बातों पर आपको फटकार लगाई जाएगी। तो यहाँ पर अब वो प्यार धोखाधड़ी वाला मामला नहीं रह जाएगा, ये सरकारी मामला जुड़ जाता है जिस पर योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले की अब अलग सिरे से जांच होनी चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया वो सही है या गलत, इसे लेकर के बहस भी छिड़ी हुई है। कोई यहाँ पर ज्योति मौर्य को गलत बता रहा है तो कोई होम कमांडेंट मनीष दुबे को, और इस बात को लेकर कई ऐसी आप डिबेट भी अपने टीवी चैनल्स पे देख चुके हैं और अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिरकार दोनों में से गलती किसकी ज्यादा है। लेकिन हम आज इस पे चर्चा नहीं करने वाले, चर्चा हम करने वाले हैं उन आरोपों को लेकर जो एसडीएम ज्योति मौर्य पर अब लगने शुरू हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक ज्योति मौर्य की पहचान उस महिला के तौर पर हो रही थी जिसने एक सरकारी अफसर बनने के बाद अपने पति को कहीं ना कहीं लात मारकर फेंकने का काम कर दिया। वो ज्योति मौर्य जिन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए माफ कीजिएगा यहाँ पर आलोक मौर्य जो कि चतुर्थ श्रेणी में सफाई कर्मचारी थे, अगर वो चाहते तो वो समय वो पैसा जो उन्होंने अपनी पत्नी के भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए लगाया वो खुद पर लगा सकते थे। और आज जिस पद पर उनकी पत्नी बैठकर कह रही है कि आखिरकार तुमने मेरे लिए ऐसा किया ही क्या है, उस पद पर वो खुद नजर आते, लेकिन ऐसा नहीं किया। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अब एसडीएम ज्योति मौर्य पर सीधे सीधे रिश्वत लेने और सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर करने का आरोप लग रहा है। ये आरोप पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर द्वारा लगाया गया और उन्होंने साफ तौर पर अब राज्य सरकार से ये अपील करी है कि ज्योति मौर्य के खिलाफ इस मामले को एक बार फिर से उठाया जाए और जांच होनी चाहिए। यहां पर जिस तरीके से ज्योति मौर्य की पर्सनल जिंदगी को कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किया जा रहा है, अब उससे परे हटकर इस चीज को समझने की जरूरत है कि ज्योति मौर्य पर अब संगीन आरोप लगने लगे हैं। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब ज्योति मौर्य की गिरफ्तारी तो होती हुई देखी जाएगी, लेकिन वो यहां पर अपने पति आलोक मौर्य की जान लेने के आरोप में नहीं, यहां पर जान लेने की साजिश रचने के आरोप में नहीं, बल्कि यहां पर रिश्वत लेने जैसे गंभीर आरोपों में होती हुई देखी जाएगी। और इसी को लेकर हम चर्चा के लिए यहां पर आ पहुंचे हैं और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेरी सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, देखिए, जिस तरीके से अगर बात करें एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ कि साल 2022 में एक बड़े स्कैम में उनका नाम आया था, लेकिन मामले को दबाने की कोशिश की गई। क्या लग रहा है कि अगर वाकई में ये बात सच निकलती है तो अब ज्योति मौर्य के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अभी तक ये बातें चल रही थी कि आलोक मौर्य को धोखा दिया है, आलोक मौर्य की हत्या की साजिश रची गई है, उसी बिना पर मनीष दुबे के खिलाफ भी जांच चली और ज्योति मौर्य के खिलाफ भी जांच करने की बात कही जा रही थी। लेकिन जैसे ये पूर्व आईपीएस अमिताभ ने जो बात कही है और जो करोड़ों की घोटाले का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जमीन घोटाले का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज्योति और मनीष दोनों ही बराबरी के गुनहगार हैं। अब इन दोनों के खिलाफ एक अलग तरीके से जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सरकारी अफसर हैं और सरकारी पोस्ट पर हैं और उसके बाद ये भ्रष्टाचार, ये फाइलों का गमन और करोड़ों की धांधलीबाजी यहाँ पर साफ तौर पर अगर नजर आएगी तो यहाँ पर अब वो प्यार धोखाधड़ी वाला मामला नहीं रह जाएगा, ये सरकारी मामला जुड़ जाता है जिस पर योगी आदित्यनाथ को संज्ञान लेना चाहिए और इस पूरे मामले की अब अलग सिरे से जांच होनी चाहिए। वाकई में देखिए, यहाँ पर अगर बताएं जिस तरीके से नाजमीन ने बहुत बड़ी बात बोली, और आपको बता दें कि यही बात अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह भी कहते हुए नजर आ रहे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य को लेकर के जो इस वक्त बातें चल रही हैं उनसे अलग भी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस वक्त ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो यहाँ पर वरिष्ठ वकील हैं
उन्होंने ये भी कहा कि ज्योति मौर्य के खिलाफ जो ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं उन्हें आखिरकार नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है, और ऐसा बिल्कुल ना किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जांच बैठती है तो कहीं ना कहीं और जो ऐसे अधिकारी जो कहीं ना कहीं इन संवैधानिक पद पर बैठते हुए उनका दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक होगा। और इसी सवाल को लेकर मैं अपने सहयोगी अबरार के पास आ पहुंची हूं। अबरार, जिस तरीके से अभी तक ज्योति मौर्य का जो मामला है उसे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हुए नजर आ रहे थे, प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन अब एसडीएम ज्योति मौर्य से जुड़े ये जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ने कहा कि अब जांच होनी चाहिए ताकि जो वो सरकारी अफसर जो कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं उनके भी काले चिट्टे सामने आए, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ज्योति मौर्य के खिलाफ जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं जनता एक महिला होने के नाते तमाम आरोप जो है उसके खिलाफ मत दे रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आलोक कुमार मौर्य जो कि कागज पत्र लेकर कोर्ट में हमेशा हाजिर रहते हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि वो जो ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, क्या ये आरोप एसडीएम बनने के बाद मनीष दुबे के साथ उससे ताल्लुकात के सामने आने के बाद लगा रहे हैं, या फिर वो अपनी एक जो खींच है वो उसको पूरा करने के लिए कर रहे हैं? आरोप यहाँ पर नहीं अपनी बात कंप्लीट। सवाल ये है कि ज्योति मौर्य को लगातार आलोक कुमार मौर्य कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं उनके खिलाफ, लेकिन सबूत क्या है? जो ज्योति मौर्य लगातार ये कह रही है कि उनके तलाक का मामला कोर्ट में पहले से चल रहा है। यार ये तलाक का मामला नहीं है। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने कहा कि ज्योति मौर्य पर सीधे सीधे एक बड़े स्कैम में उनका मामला आया है। यहाँ पर 1.25 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो सरकारी थी उसे ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं दस्तावेजों में हेर फेर कर एक निजी संपत्ति के तौर पर बेचने का काम किया। यहाँ पर बात इस चीज को लेकर के चल रही है। सवाल ये है कि अमिताभ ठाकुर आज जो लगभग इस पूरे मामले के, इस पूरे मुद्दे के उठने के 2-3 हफ्तों के बाद निकल करके बोल रहे, तो तब कहाँ थे वो? और अमिताभ ठाकुर अगर ये सवाल रख रहे हैं तो उन्हें जो है उनके खिलाफ जाकर आलोक कुमार मौर्य के पास सबूत जो है जमा करने चाहिए, क्योंकि मात्र बयानबाजी कर आप किसी के कैरेक्टर को जो है इस तरीके से गलत ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आपके पास सबूत है, जहाँ तक उनके जो लेकर के तमाम बातें कही जा रही है जमीन घोटाले को लेकर या फिर दूसरे मामले को लेकर, तो अमिताभ ठाकुर होंगे, फिर विशाल ठाकुर होंगे, कोई और ठाकुर होंगे, तो इस तरीके के व्यक्ति आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे ये केस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे लोग अपनी अपनी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए इस पूरे मामले पर बोलते नजर आएंगे, लेकिन कोर्ट में तो वो सारी चीजें रखनी ही पड़ेंगी आपको, तभी जाकर के माननीय जजेस जो हैं वो इस पर फैसला लेंगे। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो फिर इन तमाम बातों पर आपको फटकार लगाई जाएगी। वाकई में देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को, इस मसले को भी समझने की जरूरत है कि आरोप तो लगाए जा रहे हैं ज्योति मौर्य पर, लेकिन ये आरोप आखिरकार अब क्यों लगने शुरू हो रहे हैं जब ज्योति मौर्य से जुड़े ये तमाम जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। और दर्शकों, अब जिस तरीके से एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं जिनमें साफ तौर पर यह मांग की जा रही है कि जो जमीन घोटाले में ज्योति मौर्य का नाम अब निकलकर सामने आ रहा है उस मामले की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमिताभ ठाकुर और यहां पर एपी सिंह ने जो कुछ भी ज्योति मौर्य को लेकर के कहा है, जो मांग यहां पर सरकार के सामने रखी है, क्या वो जायज है या फिर महज सुर्खियों में आने का एक बड़ा हथकंडा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।